जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 1 और 2 अक्टूबर 2020 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि अक्टूबर माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे और साथ ही 1 अक्टूबर को अधिक मास की पूर्णिमा भी है। इस पूर्णिमा का क्या विशेष महत्व है, क्या इसकी पूजा विधि रहेगी और इस दिन क्या विशेष उपाय आप कर सकते हैं, सभी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों राशिफल जानने से पहले 1 और 2 अक्टूबर का पंचांग जान लेते हैं। पहले बात करेंगे 1 अक्टूबर की। 1 अक्टूबर दिन गुरुवार रहेगा। अधिक मास से शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। वृद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन बन रहा है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:34 तक का है। राहु काल का समय दोपहर 1:40 से 3:08 तक का रहेगा। बात करते हैं 2 अक्टूबर की। 2 अक्टूबर दिन शुक्रवार है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। ध्रुव नाम का योग इस दिन बन रहा है और रेवती नक्षत्र रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक का है। राहु काल का समय सुबह 10:41 से दोपहर 12:10 तक का रहेगा। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशिफल की। जानते हैं कि ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। तो समय ही आपके लिए हर तरह से शुभ रहेगा। इन दिनों आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। ये दिन आप खुश रहोगे, पॉजिटिव रहोगे और सभी काम तय समय पर पूरा करोगे। सभी कार्य, सभी प्रयास आपके सफल होंगे। लंबे समय से चली आ रही किसी कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको सफलता मिलेगी। कोई पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। इस समय आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। धन लाभ के पूरे योग है आपके लिए। धन का निवेश फायदेमंद साबित होगा। आपको इस समय कोई गुप्त धन भी प्राप्त हो सकता है। इस दौरान आपको किसी लंबी बीमारी से भी मुक्ति मिलेगी। यानी अगर कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपकी चल रही थी तो उसमें आप काफ़ी राहत महसूस करोगे। यानी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय आपके लिए बेहतर रहेंगे, शुभ रहेंगे। माता पिता इस समय अपने बच्चों से खुश रहेंगे। आपकी संतान शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेगी, जिससे घर में भी माहौल बदलेगा, घर में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। छात्रों को यारी दोस्ती, मौज मस्ती को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मेहनत से आपको सफलता के योग हैं। बौद्धिक क्षमता का आपका विकास होगा। अच्छी बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना आप इस समय शारीरिक रूप से स्वस्थ रहोगे, मजबूत रहोगे, उतना ही आप मानसिक रूप से भी खुद को दुरुस्त पाओगे। साथ ही इस समय उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे जातकों को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मनचाहे संस्थान में प्रवेश मिल सकता है। आपके प्रयासों को नई गति मिलेगी। शिक्षा, व्यवसाय आदि सभी क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करोगे। आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस समय आप अपनी मेहनत और कला कौशल से सभी लोगों को प्रभावित करोगे, सफलता प्राप्त करोगे। माता पिता अपने संतान के साथ इस समय ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं, सहयोग करें, उनका सही मार्गदर्शन करें, क्योंकि आपका सही मार्गदर्शन उन्हें सही राह दिखा सकता है, सफलता दिला सकता है। पारिवारिक जीवन इस समय आपका खुशहाल रहेगा और परिवार के सदस्यों के साथ इस समय ज़्यादा समय व्यतीत होगा आपका, जिससे आपके संबंध और भी मजबूत होंगे, प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में भी खुशियाँ रहेंगी। आपसी समझ आपकी मजबूत होगी। रिश्ते में नज़दीकियाँ आएगी, आपके रिश्ते मजबूत होंगे। प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत शुभ समय है। इस समय आपको नई लव प्रपोजल मिल सकते हैं। आप भी खुद अपने मन की बात कह पाओगे, तो समय शुभ है आपके लिए। और 1 अक्टूबर को अधिक मास की पूर्णिमा तिथि है। चंद्रमा की 15वीं कला को पूर्णिमा कहते हैं। 1 अक्टूबर को आश्विन पूर्णिमा है और ये पूर्णिमा पावन तिथि है, क्योंकि ये इस बार अधिक मास में पड़ रही है, तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। पूर्णिमा वह तिथि होती है, उस पावन तिथि को पूर्णिमा कहा जाता है जिस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण आकृति में होता है। और इस तिथि के स्वामी सोम चंद्रदेव हैं। और यह तिथि भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की साधना, आराधना के लिए बहुत ही शुभ होती है। और इस बार अधिक मास की पूर्णिमा के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बन रहा है, जो कि बहुत ही शुभ संयोग है। पुरुषोत्तम पूर्णिमा और बृहस्पतिवार का दिन है, गुरुवार का दिन है, तो बहुत ही शुभ संयोग है ये। और इस दिन गुरुवार का दिन पड़ना ये बेहद ही प्रभावशाली है। इसके अलावा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र भी रहेगा इस दिन, तो बहुत ही शुभ संयोगों में ये पूर्णिमा आ रही है। बहुत ही अधिक महत्व है इस पूर्णिमा का। धार्मिक रूप से
ये तिथि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है और इस दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा, दान पुण्य और पवित्र नदी में स्नान का विधान है। जो भी इस दिन पवित्र नदी में स्नान करता है तो स्नान करने से न कि व्यक्ति अपने जीवन के कई लाभों को प्राप्त करता है, इसके अलावा अधिक मास में यदि कोई भी धार्मिक कार्य किया जाता है तो उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। ऐसा बताया गया है कि अधिक मास में किया गया जप, तप, व्रत और दान अक्षय फल देते हैं। इस दिन लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अधिक मास पूर्णिमा में भगवान विष्णु जी की सत्यनारायण की कथा भी ज़रूर सुननी चाहिए। इसका बहुत ही अधिक विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु जी का प्रिय वार गुरुवार का संयोग बेहद ही शुभ माना जा रहा है इस बार। तो इस दिन आप प्रयास करें कि पीली वस्तुओं का दान करें इस दिन, और गुरुवार को ये दान आपकी कुंडली में गुरु को भी मजबूत बनाएगा। तो अधिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की व्रत विधि क्या है, क्या पूजा विधि है, ये संपूर्ण विधि जान लेते हैं। तो इस दिन आप प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान कर लें और स्नान के लिए आप गंगा जल डाल लें अपने नहाने के पानी में, क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि इस समय बाहर जाकर नदियों में स्नान करना तो संभव नहीं है सभी के लिए। तो आप घर पर ही अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर लें, तो उसका भी आपको इतना ही फल प्राप्त होगा। इसके बाद आप पूजा स्थल की सफाई करें, साफ़ शुद्ध कर लें उस जगह को, गंगा जल छिड़क कर साफ़ शुद्ध कर लें। पूजा के लिए आप एक चौकी बिछा लें, उस पर आधा लाल और आधा पीला आसन आप उस पर बिछाएं। इसके बाद लाल कपड़े पर माता लक्ष्मी को और पीले कपड़े पर आप भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित कर लें। अब आप कुमकुम, हल्दी, अक्षत, रोली, चंदन, अष्टगंध से पूजन करें भगवान का। सुगंधित पीले और लाल पुष्पों से बनी माला पहनाएं। माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करें। सुहाग की समस्त सामग्री भेंट करें आप। इसके बाद आप मखाने की खीर और शुद्ध घी से बने मिष्ठान का भोग लगाएं। लक्ष्मी नारायण जी की व्रत कथा ज़रूर सुनें, क्योंकि अधिक मास पूर्णिमा में भगवान विष्णु जी की सत्यनारायण की कथा सुनने का विशेष महत्व है। इसके बाद आप तुलसी जी की पूजा भी इस दिन ज़रूर करें। सायंकाल में आप तुलसी जी के सामने शुद्ध देसी घी का दिया अवश्य जलाएं। इससे सकारात्मकता भी बढ़ेगी घर में और शुभता भी रहेगी। इसके साथ ही आप इस दिन दान पुण्य ज़रूर करें। ब्राह्मणों को या गरीबों को आप दान दें, दक्षिणा दें, भोजन कराएं उन्हें, तो इससे भी लाभ रहेगा। इसके बाद ही आपको इस व्रत का पुण्य प्राप्त होगा। इसके साथ ही इस दिन आप कुछ विशेष उपाय भी कर सकते हैं। माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस दिन आप 11 पीली कोड़ी को लेकर लक्ष्मी जी को चढ़ाएं और हल्दी से पूजन करें। इसके पश्चात दूसरे दिन सभी 11 कोड़ियों को आप एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दें। इस उपाय से पैसों की किल्लत आपकी दूर होगी और घर में हमेशा माता लक्ष्मी जी का वास बना रहेगा। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है, ऐसी मान्यता है। तो ऐसे में आप इस दिन इस पावन तिथि पर पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल चढ़ाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने साधक पर पूरी कृपा बरसाती है। तो इसलिए ये उपाय भी आप कर सकते हैं, इससे भी बहुत ही लाभ आपको होगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपके लिए आपके 2 दिनों के राशिफल की और अधिक मास की पूर्णिमा के विषय पर कुछ जानकारियाँ। वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे, माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।